बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले रूस के सदर पुतिन ने ओपनली ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जान को शदीद खतरा है। और ये तब की बात है कि जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता हुआ था और इस सूरत हाल में अब तकरीबन 17 से 18 दिन रह गए हैं ट्रंप के हलफ उठाने में। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप को मारने के लिए उसकी जान खतरे में किस लेवल पर है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप के लॉस वेगास में ट्रंप टावर के आगे एक साइबर टेस्ला ट्रक आता है। और आपको पता है कि साइबर टेस्ला ट्रक ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और इलॉन मस्क की ये कंपनी है। अब सीन क्या होता है कि अचानक से खबर आती है कि कुछ हुआ है, कुछ धमाका हुआ है। और ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाज़र चले उनको ये गौर से ज़रा देखिए कि ट्रंप टावर में बिल्कुल साइबर ट्रक आता है वहाँ पर, और उसमें एक धमाका खेस मवाद होता है और वहाँ पर वो फट जाता है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि वो धमाका खेस मवाद के साथ इतना वो ख़तरनाक था कि अगर कोई और गाड़ी होती तो आप इमेजिन कीजिए कि वो पूरी तरह बिल्डिंग को भी तबाह कर देती, वहाँ के लोगों को भी तबाह कर देती। और ट्रंप अगर इस सारी सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते तो आने वाले वक्त में उनको अंदाज़ा होता कि वो नहीं बचा सकते। दो काम किए गए। ट्रंप को एक बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट था, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। गाड़ी जो उन्होंने इस्तेमाल की वो असल में साइबर ट्रक यानी टेस्ला की साइबर ट्रक थी। और आप इमेजिन कीजिए अगर कोई और गाड़ी होती तो इस वक्त तक शायद बिल्डिंग भी गिर जाती या आधी तबाह हो जाती। इतना ख़तरनाक हमला था कि साइबर ट्रक की वजह से वो जो धमाका होता है वो मुकम्मल तौर पर तबाही नहीं मचा सकता। यानी आप इमेजिन कीजिए कि इतना ख़तरनाक बारूदी मवाद था कि वहाँ पर जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस डिपार्टमेंट FBI की, वो इलॉन मस्क का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि एक तो उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया और उस गाड़ी के अंदर इतना ज़बरदस्त मटेरियल लगा हुआ था कि गाड़ी के अपने टायर तक तबाह नहीं हुए। यानी सिर्फ उसकी छत जो है वो तबाह हुई और उसने बाकी तमाम चीज़ों को तबाह होने से बचाया। लेकिन उसमें एक शख्स की मौत भी हुई, ज़ख्मी भी कुछ हुए। अब आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर हुआ क्या है। इतना बड़ा उन खुफिया ताकतों ने काम किया है इलॉन मस्क के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि असल में तो ट्रंप अब इस सूरत हाल के अंदर जा रहा था कि इलॉन मस्क, देखिए टारगेट जिन्होंने किया है उन्होंने क्या कमाल काम किया है। अमरीकी फ़ौज का ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये ओहदेदार था अमरीकी फ़ौज का, ये अमरीकी फ़ौज में काम कर चुका था। वो गाड़ी रेंट पे लेता है साइबर ट्रक टेस्ला का और उसको अंदर की सिक्योरिटी और अंदर के लोगों की मदद से वो ट्रंप टावर के आगे जाकर खड़ी कर देता है और वहाँ पर वो धमाका होता है। अब आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल के अंदर पैगाम ट्रंप को ये दिया गया है कि एक ही वक्त में हमने इलॉन मस्क को भी पकड़ा है जो असल में एक्स चला रहा है और उसने फ्री स्पीच दी हुई है और बहुत सारी चीज़ें दी है, और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ट्रंप को पैगाम चला गया है कि हम यहाँ तक घुस सकते हैं तो तुम्हारे बेडरूम में भी घुसकर तुम्हें मार सकते हैं कि तुम जो करने के लिए जा रहे हो वो काम नहीं करना। एक तो तुमने ये दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी दवासाज कंपनी है उन पर कोई हाथ नहीं डालना, फौज के 900 अरब डॉलर की ऑडिट रिपोर्ट नहीं करवानी, जॉन एफ कैनेडी की फाइल्स नहीं खुलवानी। उसके अलावा ये जो तुमने सारा काम किया है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने का, ये काम नहीं करना। एक बड़ा क्लियर पैगाम गया है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर उनके हाथ हैं, किस लेवल पर ये काम है। इलॉन मस्क ने कहा है कि इस दहशतगर्दी के लिए जो तुम लोगों ने हरकत की है, तुमने गलत गाड़ी का इंतखाब कर लिया है। ये वो गाड़ी नहीं है जो खुद भी तबाह हो जाए और बाकी तमाम चीज़ों को भी तबाह करवा दे। उसने असल में धमाका होने से रोका है। गलत गाड़ी का इंतखाब इन्होंने कर लिया था, जिससे हुआ ये है कि धमाका बड़े पैमाने पर हुआ नहीं, बल्कि साइबर ट्रक ने मुकम्मल तौर पर उसको रोकने की कोशिश की है। अब दुनिया में इनका प्लान ये था कि बजाय कि हम उसको रोकते, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सूरत हाल हो गई है कि इस ट्रक की डिमांड बढ़ गई है कि जिस लेवल पर अगर इसमें कोई बारूदी मवाद भी रखा जाएगा तो इसमें वो तबाही नहीं हो सकती जो दुनिया की बाकी गाड़ियों में हो सकती है। अब उस सूरत हाल के अंदर इलॉन मस्क ने मुकम्मल तौर पर अपनी प्राइवेट जो जितने भी हैं, यानी एक हायर की हुई है कंपनीज, उनके थ्रू पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक अमरीकी सदर जो 16-17 दिन के बाद हलफ उठाने वाला है, अब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया। और ये तब हुआ जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप उस रात इकट्ठे थे
तो ट्रंप ने कहा है कि मैंने तो किसी सूरत नहीं छोड़ना, और उसके बाद उस सूरत हाल में इलॉन मस्क भी खड़ा हो गया। असल में अब ये ज़हन में रखिएगा कि लड़ाई जो असल शुरू होने वाली है वो ट्रंप की जान को शदीद खतरा है। जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये खाली लेवल ये नहीं है, गजा जंग वो बंद करने के लिए जा रहा है। अब कल आप अंदाज़ा करेंगे उसने नेतन्याहू को पैगाम दिया है कि गजा जंग मैं चाह रहा हूँ कि 20 जनवरी को तुम बंद कर दो और इसको क्लोज करना है, जो मर्जी हो जाए मुझे जंग बंद चाहिए। उसके अलावा उसने कहा है ख़ास तौर पर यूक्रेन के मामले पर कि किसी सूरत में अब ये जंग बढ़ती हुई नहीं देखना चाहता और अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा इस जंग को बंद करने के लिए। अब आप अंदाज़ा करें, साथ उसने कह दिया है कि मैंने कोई नई जंग छेड़नी नहीं है। जब उसने कल ये पूरी तरह पैगाम दिया है तो उन ताकतों को साथ ये कहा है, देखिए उसने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ली है, यानी मोल ले ली है लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई मोल ले ली है जिसमें उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि मैंने इनको नहीं छोड़ना, मैंने उन जर्नैलों से पैसा वापस निकालना है। ये FBI के अंदर जो घुसे हुए हैं, मीडिया के अंदर जो उन्होंने घुसे हुए हैं, अब मीडिया को क्या हुआ, आप गौर करें, जैसे धमाका होता है तो मीडिया ये कहता है, ज़रा गौर कीजिए क्या हुआ कि मीडिया ने ये खबरें लगाना शुरू कर दी कि इलॉन मस्क की जो गाड़ी थी वो असल में फटी है, और दुनिया के अंदर पैगाम ये गया कि आप इनकी गाड़ियां ना खरीदें, किसी वक्त फट सकती हैं। बाद में इलॉन मस्क और ये तमाम जब खड़े, उन्होंने कहा कि असल में तो उसमें एक धमाका खेज मवाद रखा था। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अंदर तक ये घुसे कैसे, और अमेरिकी इंटरनेशनल एजेंसियां और ये तमाम ये क्या कर रही थी बैठकर, FBI क्या कर रही थी, इनके पास इतलात नहीं थी। ये इतना पैसा लेते हैं, इतना बजट लेते हैं, इनकी फौज इतना बजट लेती है, वो कहाँ पर पैसा जा रहा है। अगर आप आम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप घर बैठे, ये इतना बजट आप क्यों ले रहे हैं, खाली करें पोस्ट, वहां पर कोई प्राइवेट लोगों को भर्ती किया जाए। अब असल कहानी ये है कि ट्रंप को वार्निंग दी गई है और इलॉन मस्क, दोनों की जान को खतरा है, दोनों को हिट करने की इस वक्त तैयारी है। यानी खाली उसको देखिए, एक तो उसके एम्पायर को हिट करने के लिए वो जा रहे हैं, दूसरा आप सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरे का पूरा जब इलेक्शन हुआ था सारे का सारा मीडिया एक जानिब था, सारे का सारा मीडिया, सिर्फ इलॉन मस्क अकेला खड़ा हुआ था ट्रंप के पीछे, और उसने एक्स की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है और इलेक्शन वो जीत गया। यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर ये जो इलेक्शन जीता गया था वो एक्स की मदद है, एक प्लेटफॉर्म की मदद से जीता गया था। तो अब वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क कंट्रोल से हमारे बाहर हो गया है और इसके साथ साथ ट्रंप भी कंट्रोल से बाहर है, तो इनको तो हमने नहीं छोड़ना, इनको तो हम ठिकाने लगाएंगे। अब उस पर प्रेशर क्या आ रहा है, जरा गौर से जरा बात समझिएगा। प्रेशर ये आ रहा है कि एक्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद ट्रंप और इलॉन मस्क को ये बड़ी क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो तुम घुसने की कोशिश कर रहे हो ना, कि 900 अरब डॉलर का हिसाब तुमने लेना है, फौज से ऑडिट करवाना है, जो मिसिंग है इनका, असल में फौज का जो पेंटागन का बजट था 900 अरब डॉलर्स मिसिंग है, उसका किसी को नहीं पता। उसमें इलॉन मस्क आकर इन जर्नैलों को पकड़ने वाला है। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एजेंसियां हैं, इसमें फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है और बहुत सारी ताकतें हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। एक तो ये मामला है, दूसरी सूरत हाल ये है कि जंगों का बंद होना, कि भाई जंगें आपने बंद करनी है, और उसने कहा है कि खास तौर पर मैंने जो ज़ेलेंस्की को पैसे हमने दिए अमेरिका ने, हमने उससे हिसाब लेना है कि कहाँ कहाँ तुमने एड दी थी, तुमने खर्च कहाँ पर की है, तुम्हें हमने बताया था खर्च यहाँ करनी है। तो जब वो इसे हिसाब लेंगे तो पता ये चलेगा कि उसमें तो वो बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग, सियासतदान, उसमें जर्नैल सारे शामिल थे, सबने पैसा खाया है, तो वो तो इसको नहीं छोड़ेंगे। अब खास तौर पर आप ये देखिए, अगले 4 साल अभी उन्होंने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, अब ये काम हो गया है, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और साथ इलॉन मस्क को भी वो टारगेट कर रहे हैं। सो आप ये सोचें कि खाली ये मामला नहीं हो रहा, न्यू ईयर पर भी हमला हुआ अमेरिका के अंदर, और इसके बाद दुनिया भर के अंदर अब हमले शुरू हो गए, किसी भी वक्त कोई भी ये काम कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इनका सिस्टम फेल हो चुका है। और देखिए अभी तक सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के ही नुमाइंदे हैं, यानी उन्होंने नहीं छोड़ना। आप ये सोचें कि ट्रंप को तो लाने की कोई बात ही नहीं थी। ट्रंप को अगर लेट से उस दिन कुदरत उसका सर ना फेरती, वो गोली लगी हुई थी उसको, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। इनकी किताबों के अंदर तो ट्रंप का, यानी इलेक्शन तो है नहीं, इनकी किताबों में ये था अगर ट्रंप को कुछ हो जाता है तो हम काम ये करेंगे कि उसके बाद इलेक्शन मुलतवी कर देंगे, एक कोई अबूरी सेटअप आ जाएगा, वो 8-10 साल के लिए होगा, कोई मुल्क के अंदर मार्शल आर्ट टाइप की सूरत हाल लग जाएगी, और उसके बाद हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, हमारे ही अपने बंदे आ जाएंगे, पीछे फौज और एजेंसियां बैठकर चला रही होगी। ये समय ग्रैंड प्लान था, लेकिन उस रात या उस दिन जो
कुदरत ने फैसला किया, उसने ये फैसला किया कि ट्रंप को बचाना है, शायद उसके हाथों ये बात बड़ी क्लियर ट्रंप ने बड़ी खूबसूरत की। उसने कहा कि ये जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है ये तो असल में अवाम को कहा आपके पीछे है, वो तो मैं रास्ते में आ गया और आपके और उनके दरमियान, ये मेरे पीछे नहीं है, ये आपके पीछे हैं, ये आपको खा रहे हैं, ये आपको तबाह करना चाहते हैं, मैं तो बस उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया हूँ, अदरवाइज तो कोई दूसरी सूरत हाल नहीं। तो आप ये सोचे कि वो सारी फाइलें खोलनी है, वो सारे प्लान्स खोलने हैं, और आज बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया गया है कि ट्रंप तुम्हें हलफ उठाने से पहले पहले भी टपकाया जा सकता है अगर तुमने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, जो असल में ट्रंप ऑलरेडी कर चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।